क्लास 12 ये आज हम लोग पढ़ेंगे इंटीग्रेटेड लॉ रेट लॉ ऑफ मेथड। इससे हम लोग प्रूफ करेंगे इक्वेशंस। अब यहाँ पे आपको मैंने बताया था कि हम लोग ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन और सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन और थर्ड ऑर्डर रिएक्शन पढ़ना है, और आपको प्रूफ केवल ज़ीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर का पढ़ना है। इसके अलावा आपके सिलेबस में प्रूफ नहीं है। इन्हीं पे बेस्ड क्वेश्चंस भी आएंगे, न्यूमेरिकल्स जो होंगे। चलिए आइए देखते हैं ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन का मतलब क्या होता है आप सब लोगों को पता है। ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन वो होता है जिसका रेट ऑफ रिएक्शन प्रोपोर्शनल हो टू द पावर रेट ऑफ रिएक्शन प्रोपोर्शनल हो टू द पावर ज़ीरो ऑफ द रिएक्टेंट, यानी जो भी रिएक्टेंट होगा उसकी पावर वो ज़ीरो होगी, तभी वो ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन कहलाएगा। अब देखिए यहाँ पे जैसे मैंने कहा कि ये आपका ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन है, ए गिव्स द प्रोडक्ट एंड इसी। अब देखिए यहाँ पे इस जो रेट ऑफ रिएक्शन है, ये जो रिएक्शन है इसको हम लोग इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन लिख सकते हैं। सबसे पहले प्रूविंग में सबसे पहले आपको हमेशा रेट ऑफ रिएक्शन लिखना होगा। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन आप लिखोगे तो माइनस डी ए बाई डी टी हमेशा इक्वल्स टू के आपका कांस्टेंट है ए की पावर ज़ीरो, यानी ये जो ए है यहाँ पे उसकी पावर हमेशा ज़ीरो होगी बिकॉज द रिएक्शन इज़ अ ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन। अब आप अरेंज करोगे, सिंस किसी भी नंबर की पावर 0 1 होती है, वो वैल्यू 1 हो गई, तो माइनस डी ए इज इक्वल्स टू के, ये डी टी जाके के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो के डी टी हो जाएगा। नाउ यू विल इंटीग्रेट बोथ द साइड्स। आप इंटीग्रेट करोगे, आप क्लास 11th में ही पढ़े हो इंटीग्रेशन क्या होता है। तो इंटीग्रेशन में मैंने बताया था आपको इंटीग्रेशन में क्या होता है, तो सेम चीज़ें यहाँ पे भी इंटीग्रेट करोगे। बट इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक होगा आप ये देख लीजिए। इनिशियल कंसेंट टू फाइनल कंसनट्रेशन। इनिशियल कंसनट्रेशन ए नॉट है आपका और फाइनल कंडीशन ए कंसनट्रेशन ए है। और कितना समय लग रहा है, जब इनिशियल कंसनट्रेशन था टाइम 0 था, जब फाइनल ए हुआ तो वो टाइम टी हो गया। तो आपने इंटीग्रेट किया डी ए को फ्रॉम ए नॉट टू ए, तो आप और टाइम डी टी को आप डी टी को इंटीग्रेट करो बिकॉज के इज़ अ कॉन्स्टेंट टर्म, तो डी टी को इंटीग्रेट करोगे तो 0 टू टी हो गया। ठीक, नेक्स्ट आगे देखो, जैसे ही आपने इंटीग्रेट किया डी ए का ए आएगा। आपको पता है सबको कि डी ए का जो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स होता है उसी तरह इंटीग्रेशन ऑफ डी टी टी होता है। सिमिलरली इंटीग्रेशन ऑफ ए होगा ए नॉट टू ए, ठीक है, इक्वल्स टू माइनस साइन बाहर रहेगा। आप टी को इंटीग्रेट करोगे 0 से टी, डी टी की जगह टी आएगा। हमेशा याद रखना इंटीग्रेशन ऑफ डी टी होता है, एक्स होता है, तो जिसका भी होगा कहाँ से होगा 0 से टी तक। आप जब वैल्यू रखोगे तो टी माइनस, यहाँ भी जो वैल्यू रखोगे टी माइनस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो टी माइनस 0, तो 0 कोई मतलब नहीं है, तो आपको के टी मिल जाएगा, माइनस के टी मिल जाएगा। यहाँ पे आपको ए माइनस, पहले आप ए रखोगे इसकी जगह, फिर माइनस ए नॉट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ये अपर लिमिट है आपका, ये लोअर लिमिट है, ठीक है। तो ए माइनस ए नॉट किया, आपको के निकालना है, के इज़ द रेट ऑफ कंसनट्रेशन, तो के इज इक्वल टू ए नॉट। अब मैंने क्या, ये जो माइनस साइन है यहाँ पे, इस माइनस साइन को मैंने इसको इंटरचेंज कर दिया, तो नेगेटिव साइन ऑटोमेटिक खत्म हो गया। या दोनों साइड आप माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो ये ऑटोमेटिक इंटरचेंज हो जाएंगे, तो ए नॉट माइनस ए हो जाएगा अपॉन टी। तो ये आपका कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्शन हो गया, के की वैल्यू हुई। अब आपसे पूछता है कभी कभी हाफ लाइफ का मतलब है कि अगर कोई रिएक्शन आधे समय पे कंप्लीट होता है, यानी आधा कंप्लीट हो जाता है पूरा रिएक्शन, तो उस समय उसका टाइम क्या होगा। मान लिया मैंने कह दिया आपको रिएक्शन कोई है वो 15 मिनट लेता है कंप्लीट होने में, तो उसका हाफ लाइफ क्या होगा। तो वो पूरा रिएक्शन 15 मिनट में कंप्लीट होगा, तो आधा रिएक्शन कितने समय में कंप्लीट होगा, तो वो आपको निकालना होता है। तो उसके लिए हम लोग ये हाफ लाइफ प्रूफ करते हैं। चलिए हाफ लाइफ की बात करेंगे, तो हाफ लाइफ का मतलब जो आपका कंसनट्रेशन है वो भी इनिशियली आधा हो जाएगा, ओरिजिनल कंसनट्रेशन है वो हाफ हो जाएगा। तो ए क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ ए नॉट, ये हो गया, और टाइम हाफ लगेगा, तो टाइम हाफ हो गया। तो मैंने टी हाफ ले लिया, इक्वल्स टू ए नॉट माइनस ए की जगह हाफ ए नॉट अपॉन के इस्तेमाल करेंगे। आप जब इसको सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा ए नॉट अपॉन 2, तो जब आप देखोगे तो ये 2 नीचे आ जाएगा, तो आपको मिल जाएगा टी हाफ इज इक्वल्स टू ए नॉट अपॉन 2k। बेसिकली आपका जो ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन है ये बहुत कम जगह इस्तेमाल होता है, बिकॉज ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन जो होता है वो रिलेटिवली बहुत कॉमन है आपके लिए। और इसमें आप लोग ने देखा था, मैंने आपको बताया था कि जो भी रिएक्शन होगा वो क्या कैटलिस्ट के प्रेजेंस में होगा या किसी भी डिकम्पोजिशन रिएक्शंस के प्रेजेंस में होगा, यानी वो किसी भी उसका कोई भी रिएक्शन होगा वो चेंज तो करेगा, बट उसमें जो उसका कोफिशिएंट है वो पार्टिसिपेट नहीं करेगा, ठीक है। तो उसी को आप लोग ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन बोलते हो। आया समझ में आप सभी लोगों को। अब देखिए यहाँ पे मैंने आपको ग्राफ भी बना के दिखाया। अब ये ग्राफ जो है, ग्राफ में आप क्या देख रहे हो
ये ग्राफ शो करता है आपका वेरिएशन ऑफ कंसंट्रेशन विद ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू कंसंट्रेशन और टाइम के रिस्पेक्ट में कंसंट्रेशन को शो किया गया। अब देखिए, जब कंसंट्रेशन हाई था आपका, कंसंट्रेशन क्या था, ज़्यादा था, तो अब टाइम बढ़ रहा है, टाइम बढ़ता जा रहा है, तो टाइम के रिस्पेक्ट में कंसंट्रेशन क्या हो रहा है, कम हो रहा है, क्योंकि रिएक्टेंट्स हमेशा कम से ज़्यादा आपको उसके डिपेंड कर रहा है। तो ये स्लोप जो है ये शो करेगा आपको कि के की वैल्यू क्या है, कंसंट्रेशन आपकी। सिमिलरली दूसरा ग्राफ आपका है वेरिएशन बिटवीन रेट एंड कंसंट्रेशन। अब आपका कंसंट्रेशन बढ़ रहा है तो रेट आपका कांस्टेंट है, रेट नहीं बदल सकता बिकॉज इट इज़ द ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, क्लियर है।